बड़े जयालों की आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से सदारती उम्मीदवार पर मुशावरत। 3 रुकनी वफ्द की फजलुर रहमान से मुलाकात। शहबाज शरीफ को एतजाज एहसन के अलावा भी एक नाम दिए जाने का इम्कान, ऐलान आज होगा। मैं एग्जैक्ट नंबर्स नहीं बताना चाहता, मुनासिब नहीं है, मगर ये कि बहुत काफ़ी अक्सरियत के अंदर हम हैं। जिन लोगों ने वादे किए हैं हमसे, वो जो खुलकर नहीं वोट देंगे, किसी अंदाज से दे देंगे, उनसे भी मुलाकात करूंगा। अक्सरियत का दावा, आज़ाद अरकान और इत्तेहादी जमातों से राब्ता करेंगे। नामजद सदर का ऐलान। पाटा के 3 सेनेटर भी पीटीआई में शामिल। फवाद चौधरी को आरिफ अलवी की फतह का यकीन। सदारती इलेक्शन में भी पीटीआई का पलड़ा भारी। 346 वोट मिलने का इम्कान। ओपोजिशन इत्तेहाद को 320 अरकान की हिमायत हासिल। 23 आज़ाद अरकान की मदद मिलने पर भी तादाद मतलूबा नंबर से कम। वजीर आजम ने अनवर मंसूर को अटॉर्नी जनरल बनाने की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन 1-2 रोज में जारी होगा। डॉक्टर अमीर मोहम्मद खान जोगिसई गवर्नर बलोचिस्तान नामजद। चौधरी सरवर 28 अगस्त को गवर्नर पंजाब के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। गवर्नर हाउस के बजाय जाती घर में कयाम का फैसला। तनख्वाह और प्रोटोकॉल ना लेने का ऐलान। पीटीआई का और इमरान खान साहब का एक नारा रहा है कि हम पढ़े लिखे नौजवान और बड़े माहिर किस्म के लोग लेकर आएंगे। तो पढ़े लिखे तो कम है, हो सकता है किसी काम में माहिर हों। तहरीक इंसाफ के जो दावे थे कि हम प्रोफेशनल्स को लेके आएंगे, गैर सियासी लोगों को गवर्नर हाउस में बैठाएंगे, मैं समझता हूं कि उन दावों की ये नफ़ी है। एफए पास इमरान इस्माइल की गवर्नर से नामजदगी पर तनकीद। इमरान खान ने अपने दावों की नफी कर दी। जाले भाले उठाकर ले आए। खिलाड़ियों का भी भरपूर जवाब। मैं फॉरेन क्वालिफाइड हूँ। अमेरिका में भी मैंने तालीम हासिल की है, मैंने इटली में भी है। मैं एक लेदर टेक्नीशियन हूँ बाय प्रोफेशन। सईद गनी साहब हमारे दोस्त हैं, लेकिन काश वो आसिफ जरदारी साहब की भी तालीमी काबिलियत देख लेते। अगर मैट्रिक पास सदर हो सकता है तो फिर गवर्नर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। पंजाब काबीना की तश्कील पर मुशावरत। वजीर आज़म ने वजीर आला पंजाब को आज इस्लामाबाद बुलवा लिया। तब्दीली के लिए दिन रात काम करना होगा। पसमानदा इलाके अव्वलीन तरजीह हैं। उस्मान बुज़दार की अरकान असम्बली से गुफ्तगू। आबी तनाज़ात पर पाक भारत मुज़ाकरात का शेड्यूल जारी। 9 रुकनी वफ्द 29 अगस्त को लाहौर आएगा। पाकिस्तानी दरियाओं पर भारत के पहले डैम और सबसे बड़े बिजली घर की तामीर भी बातचीत के एजेंडे में शामिल। जाली अकाउंट्स केस में आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की पीर को चौथी बार तलबी। कराची की अदालत से अनवर मजीद और अब्दुल गनी के जिस्मानी रिमांड में 27 अगस्त तक तौसील। शहरी पर तशद्दुद का एतराफ। तहरीक इंसाफ ने इमरान शाह को 5 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। रुकने सिंध असम्बली ईदी होम के 20 बुजुर्ग अफराद का मुफ्त इलाज भी कराएंगे। फिरदौस शमीम नकवी की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पूरा तरफ तोला आप उसके सरबराह बने हुए आप काउंसिल का पूरा वो है इनके पास कोई वोट नहीं है। सब लोगों ने वोट देकर गलती की और अब पता चल गया मैंडेट पूरा आधा हो गया। और अब देखिएगा मेयर पीटीआई का होगा, अब तो एक काउंसलर भी नहीं होगा। मेयर कराची की सब बच्चा है न्यूज ब्रीफिंग में एहतजाज। वसीम अख्तर चेयरमैन जिला शर्की की नाहली पर पर्दा डालते रहे। वजीर आज़म से इख्तियारात का मुतालिबा। कराची पुलिस और मुनशियात फरोशों की झड़प। गडाप में नौजवान की हलाकत के बाद आवाम मुश्तइल। लाश सुपर हाईवे पर रखकर पथराव। एहलकारों की शैलिंग। तहकीकाती कमेटी कायम। 3 मुकदमा दर्ज। डॉक्टर्स का पर्ची ना होने पर इलाज से इनकार। DHQ अस्पताल पाकपतन में सिसकती मरीजा कुर्सी पर जाँ बहक। पुरसा का एहतजाज। दुनिया न्यूज की खबर पर वजीर आला पंजाब का पहला नोटिस। डिप्टी कमिश्नर से रिपोर्ट तलब। मंडी भाउदीन में पिकनिक मनाते 3 बच्चे दरियाए चनाब में डूब गए। अंधेरे के बायस तलाश करने में मुश्किलात। ऑपरेशन सुबह तक मुलतवी।
मरी में सयाहों पर तशद्दुद का एक और वाकया, खातून की चीखों पुकार नजरअंदाज, मुश्तिल अफराद की मारपीट। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में फिर तूफानी बारिश, गरजते बरसते बादलों ने जल थल एक कर दिया, मुतादिद फीडर ट्रिप, कई इलाकों में अंधेरा। गजा में फलस्तीनियों का एहतजाज, सेहूनी फोर्सेस की बदतरीन शेलिंग और फायरिंग, खवातीन और बच्चों समेत 190 अफराद जख्मी। एशियन गेम्स में पाकिस्तान की एक और कामयाबी, 19 साला नरगिस ने कराटे के मुकाबले में कांसी का तमगा जीत लिया। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले अहम सवाल, ओपोजिशन का मुतफिका सदारती उम्मीदवार कौन? पीपल्स पार्टी का मुशावरती इजलास खत्म, इत्तेहादियों से राब्ते। पीपल्स पार्टी का 3 रुकनी वफ्द फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पहुंच गया। वफ्द में खुर्शीद शाह, राजा परवेज अशरफ, फरतुल्ला बाबर शामिल। अब्दुल गफूर हैदरी और असद महमूद भी मौलाना फजल रहमान के हमरा। मुलाकात में मुतफिका उम्मीदवार के हवाले से मुशावरत की गई। इत्तेहादियों से राब्ते और मुशावरती अमल जारी है, ऐसा कहना है खुर्शीद शाह का। जल्द मुस्लिम लीग नून को अपने फैसले से आगाह कर देंगे। तो अपोजिशन का मुतफिका सदारती उम्मीदवार कौन होगा? पीपल्स पार्टी का मुशावरती इजलास खत्म हो गया है। इत्तेहादियों से राब्ते, पीपल्स पार्टी का 3 रुकनी वफ्द फजल रहमान की रिहाइशगाह पहुंच गया और वफ्द में खुर्शीद शाह, राजा परवेज अशरफ, फरतुल्ला बाबर शामिल हैं। अभी आपको बताएं कि पीटीआई के सदारती उम्मीदवार आरिफ अलवी ने इलेक्शन में अक्सरियत हासिल करने का दावा कर दिया, जबकि वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं आरिफ अलवी बासानी मुंतखब हो जाएंगे। सदारती इलेक्शन में पीटीआई भी इन एक्शन है। आरिफ अलवी का अक्सरियत हासिल करने का दावा सामने आया है, जबकि वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं आरिफ अलवी बासानी सदर मुंतखब हो जाएंगे। पीटीआई के सदारती उम्मीदवार आरिफ अलवी ने इलेक्शन में अक्सरियत हासिल करने का दावा कर दिया। हम हैं इंशाल्लाह बहुत कंफर्टेबल और सदारती इंतखाबात इंशाल्लाह 4 को खुशअस्लूबी के साथ मुकम्मल हो जाएगा। फिगर्स के हवाले से थोड़ा बताएं, क्योंकि उधर भी एक मरी में भी इजलास चल रहा है अपोजिशन जमातों का। अच्छा, वो तो गौर कर रही है, हम आगे निकल चुके हैं। देखिए, हमारे पास नंबर गेम्स की मैं समझता हूँ कि बहुत क्लियर मार्जिन है। मैं एग्जैक्ट नंबर्स नहीं बताना चाहता, मुनासिब नहीं है, मगर ये कि बहुत काफ़ी अक्सरियत के अंदर हम हैं। जिन लोगों ने वादे किए हैं हमसे, वो जो खुलकर नहीं वोट देंगे, किसी अंदाज से दे देंगे, उनसे भी मुलाकात करूंगा। काफ लीग के पास परवेज लाई साहब से असेंबली में बात हुई थी, मैं उनका मशकूर हूं, उनके पास भी हाजिरी दूंगा। जो 4 सितंबर को इलेक्शन है सदर का, उसमें आरिफ अलवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस इंतखाब में हिस्सा लेंगे। हमने अपनी नंबर गेम देखी है और हमें इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हम बासानी जो ये हद है ये क्रॉस कर लेंगे और आरिफ अलवी साहब इंशाअल्लाह पाकिस्तान के नए सदर होंगे। MKM, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म, BAP, GDA और तमाम जो दीगर जमातें हैं जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को वोट दिया था इस इलेक्शन में, उनका साथ मुकम्मल हमें हासिल है। एक बार फिर इसी अहम मामले की बात कर लेते हैं। अपोजिशन का मुतफिका सदारती उम्मीदवार कौन होगा, ये तय होना अभी बाकी है। पीपल्स पार्टी का मुशावरती इजलास खत्म हो गया है, लेकिन इत्तेहादियों से राब्ते हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी का 3 रुकनी वफ्द फजल रहमान की रिहाइशगाह मुलाकात के लिए पहुंचा। इस वक्त में खुर्शीद शाह, राजा परवेज अशरफ, फरतुल्ला बाबर शामिल हैं। अब्दुल गफूर हैदरी और असद महमूद भी मौलाना फजलुर रहमान के हमरा हैं। मुलाकात में मुतफिका उम्मीदवार के हवाले से मुशावरत जारी है। खुर्शीद शाह के ऐसे में कहना है कि इत्तेहादियों से राब्ते और मुशावरती अमल जारी है, जल्द मुस्लिम लीग नून को अपने फैसले से आगाह करेंगे। सदारती उम्मीदवार कौन होगा? पीपल्स पार्टी का मुशावरती इजलास खत्म हो गया, जबकि इत्तेहादियों से राब्ते जारी हैं। तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ शाकिर सोलंगी हमारे साथ मौजूद हैं। शाकिर सोलंगी, आगाह कीजिएगा, क्या कोई इत्तेफाक हो सका किसी नाम पर?
जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी ने अपना मुशावरती इजलास किया है जिसमें यूसुफ रजा गिलानी, खुर्शीद शाह, राजा परवेज अशरफ, कमर जमान कायरा और दीगर रहनुमा शरीक हुए। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल पर मुशावरत की गई है। उसके बाद 3 रुकनी वफ्द जो है खुर्शीद शाह, राजा परवेज अशरफ और फरतुल्लाह बाबर मौलाना फजल रहमान की राशगाह पर पहुंचे हैं। उनके साथ अभी मुलाकात जारी है इस वक्त भी, और इस मुलाकात में डिसाइड किया जाएगा, मुशावरत की जा रही है मुत्तफिका उम्मीदवार के लिए। और पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही है कि मौलाना को भी एतमाद मिले। एतजाज हसन के नाम पर अभी तक डटी हुई है पीपल्स पार्टी। मुशावरती इजलास कल भी इम्कानात हैं कि कल शायद सुबह को 11 बजे पीपल्स पार्टी बुलाए, लेकिन मौलाना के साथ मुलाकात के बाद क्लियर हो जाएगी सूरत हाल के पीपल्स पार्टी आज रात ही शहबाज शरीफ को फाइनल फैसले से आगाह करती है या कल तक डिले करती है। लेकिन ये मौलाना के साथ मुलाकात खत्म होगी तो खुर्शीद शाह से जब बात होगी तभी पता चल सकेगा। जी ठीक है, शुक्रिया शाकिर सोलंकी, आपने अपडेट किया। मुल्क में नए सदर का इंतखाब 4 सितंबर को होगा। सेनेट, कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बलियों के अरकान पर मुश्तमिल इलेक्टोरल कॉलेज नए सदर के लिए वोट डालेगा। हुकूमती और अपोजिशन इत्तेहाद के पास कितने वोट हैं और कहां कितने वोटर्स आज़ाद हैं, ये बता रहे हैं इस्लामाबाद से अदिल वड़ाइच। आम इंतखाबात के बाद सदारती इलेक्शन का बिगल बच चुका। सेनेट, कौमी और चारों सूबाई असम्बलियों का इलेक्टोरल कॉलेज 706 वोटों पर मुश्तमिल। कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तें खाली होने के बायस 689 वोट कास्ट होने का इम्कान। कौमी असम्बली के 342 के ऐवान में 12 नशिस्तें खाली हैं। मौजूदा 330 के ऐवान में से हुकूमती अलायंस के पास 176 और अपोजिशन के पास 150 वोट हैं, जबकि 4 अरकान आज़ाद हैं। सेनेट में 68 अरकान का ताल्लुक अपोजिशन अलायंस, 25 का PTI अलायंस, जबकि 11 आज़ाद सेनेटर्स हैं। पंजाब असम्बली में बलूचिस्तान असम्बली के तनासुब से हुकूमती वोटों की तादाद 33, अपोजिशन वोटों की 30, जबकि 1 रुकन आज़ाद है। सिंध में PTI अलायंस के 26 वोट, अपोजिशन इत्तेहाद के पास 38, जबकि तहरीक लब्बैक के पास 1 वोट है। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती अलायंस के 45 वोट, अपोजिशन अलायंस के 18, जबकि 2 वोट आज़ाद अरकान के हैं। बलूचिस्तान असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद के पास 41 वोट, अपोजिशन के 16, जबकि 4 वोट आज़ाद हैं। PTI इत्तेहाद के कुल वोट 346, अपोजिशन अलायंस के 320, जबकि आज़ाद वोटर्स की तादाद 23 के करीब है। अगर तमाम आज़ाद अरकान अपोजिशन का साथ दें तो भी हुकूमती इत्तेहाद के वोट ज़्यादा हैं। अदील बड़ाइच, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। अभी आपको बताएं कि डॉक्टर अमीर मोहम्मद खान जोगेज़ई की गवर्नर बलूचिस्तान बनने से माजरत सामने आई है। वज़ीर आज़म और BAP के एतमाद पर उन्होंने कहा कि वो शुक्रिया अदा करते हैं। उनका कहना है कि सियासी पस मंज़र रखने वाले वो शख्स हैं, भाई भतीजे गवर्नर और वज़रा रह चुके हैं, ओहदा कबूल नहीं कर सकते। डॉक्टर अमीर मोहम्मद खान जोगेज़ई, जिन्हें कि गवर्नर बलूचिस्तान नामजद किया गया, अब वो इस ओहदे से माजरत कर रहे हैं। कहते हैं कि भाई भतीजे गवर्नर और वज़रा रह चुके, वो ये ओहदा कबूल नहीं कर सकते। एम्बेसडर रहे हैं, उनके साहबजादे हैं, जो मेरा भतीजा है सरदार सिकंदर हयात खान, वो फेडरल मिनिस्टर रहे हैं। तो मेरा एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है। और दूसरी बात यह है कि मैं इमरान खान का बड़ा मशहूर हूँ और अपने बलूचिस्तान के दोस्तों का बड़ा मशहूर हूँ। मैं वहाँ के बलूचिस्तान अवामी पार्टी जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया है, और मैं बहुत मशहूर हूँ। सवाल ये है कि आज मैं अपनी इज़्ज़त की खातिर, अपने ख़ानदान की इज़्ज़त की खातिर और मेरे इन दोस्तों की खातिर, और ख़ास कर मैं इमरान खान की इज़्ज़त की खातिर, जो वो इस वक्त PTI को हेड कर रहा है, मैं उनकी खातिर इस ओहदे को, मेरे लिए इस ओहदे की कोई अहमियत नहीं है। अल्लाह न करे कि मेरी वजह से किसी की इज़्ज़त पे कोई आंच आ जाए। और दूसरी बात यह है कि मेरे ख़िलाफ़ नैब में ना तो कोई रेफरेंस है, न मेरे ख़िलाफ़ कोई इंक्वायरी चल रही है, न मेरे ख़िलाफ़ कोई FIR है। मैं यहाँ पे बैठा हुआ, ये केस 2005 का है जिन्होंने उठाया हुआ है, और ये WWB WWF का है। उनके साथ आप ये टेकअप कर दें, और मैं उस वक्त तक आराम से सुकून से बैठा हुआ हूँ जब तक नैबी है, बलूचिस्तान में सारे लोग हैं, मौजूद हैं, उनसे पूछा जाए। और हुकूमत अहम खबर दें आपको, वज़ीर आज़म ने अनवर मंसूर को अटॉर्नी जनरल बनाने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म को अटॉर्नी जनरल की तैनाती की समरी भेजी गई थी।
अटॉर्नी जनरल की तैनाती का नोटिफिकेशन 1-2 रोज में जारी होगा, जराए का ये बताना है। वजीर आजम ने अनवर मंसूर को अटॉर्नी जनरल बनाने की मंजूरी दे दी है। वजीर आजम को अटॉर्नी जनरल की तैनाती की समरी भेजी गई थी। अटॉर्नी जनरल की तैनाती का नोटिफिकेशन 1-2 रोज में जारी होगा। जराए का ये बताना है कि वजीर आजम को अटॉर्नी जनरल की तैनाती की समरी भिजवाई गई थी। आगे बढ़ते हैं, एक और अहम मामले की बात करते हैं। नई हुकूमत पाकिस्तान का भारत से पहला राब्ता हुआ है। आबी तनाज़ात पर मुज़ाकरात का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। सिंध टास्क कमीशन का अहम मुज़ाकराती राउंड 29 अगस्त को लाहौर में होगा। पाकिस्तानी दरियाओं पर भारत का पहला स्टोरेज डैम और बिजली घर एजेंडे में शामिल है। इसी पर तफसीलात जान लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हेड ऑफ स्पेशल प्रोजेक्ट जुल्फ़िकार अली महतो। जुल्फ़िकार, बताइएगा इस अहम मामले को लेकर, इस मुज़ाकरात के अमल को लेकर मजीद क्या मालूमात हैं आपके पास? देखिए, ये 2 रोज़ा मुज़ाकरात हैं, लाहौर में हो रहे हैं। 29 और 30 अगस्त को होंगे। इसमें भारत के और पाकिस्तान के जो इंडस वाटर कमिश्नर्स हैं, पाकिस्तान की तरफ से सैयद मेहर अली शाह और इंडिया की तरफ से प्रदीप सक्सेना, ये 9 रुकनी वफद पाकिस्तान आ रहा है। और ये इस लिहाज से बड़ा अहम मुज़ाकरात का राउंड है कि भारत पाकिस्तान के दरियाओं पर पहली बार एक बहुत बड़ा डैम जो है, जिसमें 1,08,000 एकड़ पानी स्टोर किया जा सकेगा। इसमें सादा अल्फाज में बताऊं तो 1,08,000 एकड़ अगर जमीन हो तो उसके ऊपर 1 फुट पानी खड़ा किया जाए तो इतना बड़ा पानी का जो जखीरा है वो सलाहियत हासिल कर देगा जनाब के पानी से। और ये सबसे बड़ा बिजली घर है 1500 मेगावाट का। तो इसमें ये पाकिस्तान के लिए ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस मुज़ाकरात की, क्योंकि पिछले 6 साल से भारत इस सिलसिले में पाकिस्तान से बातचीत करने से गुरेज कर रहा था और अब इस बात के एजेंडे में वो आए हैं। तो पाकिस्तानी वफद से ये तवक्को की जा रही है कि वो इसमें अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे और भारत को ये मजबूर करेंगे कि वो इसका डिज़ाइन जो है वो तब्दील करे और इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक बनाए, वरना ये बाद सिंध टास्क की बड़ी खिलाफवर्जी होगी और पाकिस्तान को ये केस कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में या वर्ल्ड बैंक की जो है न्यूट्रल एक्सपर्ट में जाना पड़ेगा। ठीक है, फ्रूटफुल मुज़ाकरात की तवक्को की जा रही है। शुक्रिया जुल्फ़िकार अली महतो हमारे साथ मौजूद थे। मस्तोंग से अहम खबर दें आपको, सीटीडी की गाड़ी के करीब धमाका, धमाके में 3 अहलकार जख्मी हो गए। जख्मी अहलकारों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। पुलिस का बताना है कि सीटीडी की गाड़ी के करीब धमाका हुआ है और धमाके में 3 अहलकार जख्मी हुए। जख्मी होने वाले अहलकारों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मस्तूंग है जहां पर सीटीडी की गाड़ी के करीब धमाका किया गया है और इस धमाके में 3 अहलकार जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, नामजद गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की तालीम काबिलियत पर पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ को आड़े हाथों ले लिया। सईद गनी कहते हैं इमरान इस्माइल पढ़े लिखे कम हैं, हो सकता है किसी और काम में माहिर हों, जबकि नामजद गवर्नर का कहना है वो अमरीका और इटली से तालीम याफ्ता हैं। फवाद चौधरी ने भी सईद गनी को आसिफ जरदारी की डिग्रियां देखने का मशवरा दे दिया। पाकिस्तान में एफए पास गवर्नर की तैनाती का बड़ा चर्चा हो रहा है। आपको कबूल है? देखें, आईनी तौर पर तो कोई पाबंदी नहीं है कि तालीमी कोई कैद हो कि जितनी तालीम होनी चाहिए, लेकिन पीटीआई का और इमरान खान साहब का एक नारा रहा है कि हम पढ़े लिखे नौजवान और बड़े माहिर किस्म के लोग लेकर आएंगे। तो पढ़े लिखे तो कम है, हो सकता है किसी काम में माहिर हों, तो इसलिए लाए गए हैं। सईद साहब ने बताया कि कानूनी एतबार से तो कोई दिक्कत नहीं है, बट तहरीक इंसाफ के जो दावे थे कि हम प्रोफेशनल्स को लेके आएंगे, गैर सियासी लोगों को गवर्नर हाउस में बिठाएंगे, मैं समझता हूँ कि उन दावों की ये नफ़ी है। बाकी वज़ीर आज़म का ये प्रोरोगेटिव है, उनका ये डिस्क्रेशन है। उन्होंने डिस्क्रेशन अपने पार्टी के उम्मीदवार के फेवर में उठाया, उनकी मर्ज़ी है। अल्लाह ताला उनको नेक हिदायत करे। अठारहवीं अमेंडमेंट के बाद चांसलर जो है वो सीएम खुद हैं और वो उन्होंने ये गवर्नर के पास ये इख्तियार नहीं है फ़िलहाल। और जो मेरी डिग्री है, जो तालीमें हैं, वो मैंने सारी लिख दी हैं। मैं फ़ॉरेन क्वालिफाइड हूँ। अमेरिका में भी मैंने तालीम हासिल की है, मैंने इटली में भी है।
मैं एक लेदर टेक्नीशियन हूँ बाय प्रोफेशन, तो मेरा ख्याल है दिस इज एनफ। लेकिन सर इलेक्शन कमीशन में जो आपके जी वो मेरे पास जो डिग्रीज मौजूद थी वो मैंने लगा दी थी। सईद गनी साहब हमारे दोस्त हैं, लेकिन काश वो आसिफ जरदारी साहब की भी तालीमी काबिलियत देख लेते। अगर मैट्रिक पास सदर हो सकता है तो फिर गवर्नर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी आपको बताएं कि मेयर कराची की सब अच्छा है न्यूज़ ब्रीफिंग हंगामा आराई की नज़र हो गई। मेयर चेयरमैन जिला शर्की के नाअहली पर पर्दा डालते रहे, मीडिया ने आईना दिखाया तो मेयर कराची ने मीडिया को जुटलाया। मीडिया के लिए बनवाए पकवान भी किसी काम ना आए। मजीद अहवाल बता रहे हैं कराची से मोहम्मद मोहसिन। पिछले साल से बेहतरी आई है, बच्चा बच्चा कह रहा है। मेयर कराची ने बल्दिया उज़्मा के मरकजी दफ्तर में पंडाल तो न्यूज ब्रीफिंग के लिए सजाया था, लेकिन शुरू कुछ और ही हो गया। मीडिया ने शहर में सफाई की नाक़िस सूरत हाल पर तवज्जो दिलाई तो मेयर कराची दावे करने लगे। कराची की आवाम लेके आई है इन्हें यहाँ और परफॉर्म कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में बहुत अच्छा काम हुआ। ये पूरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बोल रहा, मैं अकेला नहीं बोल रहा। पिछले साल से बेहतरी आई है, बच्चा बच्चा कह रहा है। ये मेयर की तवज्जो चेयरमैन जिला शर्की की नाअहली की जानिब दिलाई तो बात तू में तक जा पहुंची। पूरा तरफ तोला आप उसके सरबराह बने में, काउंसिल का पूरा वो है इनके पास, कोई वो नहीं है। सब लोगों ने वोट देके गलती की और अब पता चल गया, मैंडेट पूरा आधा हो गया और अब देखिएगा मेयर पीटीआई का होगा, आपका एक काउंसलर भी नहीं होगा। मेयर कराची ने शहर में फैली गंदगी पर पर्दा डालने और मीडिया को लुभाने के लिए खुसूसी पकवान का इंतजाम कर रखा था। तमाम सहाफियों ने एहतजाजन उन्हें भी नजरअंदाज कर दिया। कैमरामैन इमरान खालिद के साथ मोहम्मद मोहसिन, दुनिया न्यूज, कराची। तहरीक इंसाफ का अनोखा इंसाफ, पीटीआई के एमपी इमरान शाह को थप्पड़ मारना काफी महंगा पड़ गया। तहरीक इंसाफ की डिसिप्लिनरी कमेटी ने इमरान शाह को सजा सुना दी। 5 लाख रुपए ईदी सेंटर को देंगे, 20 बीमारों के इलाज का खर्चा उठाएंगे। दोबारा शिकायत की सूरत में पार्टी से खारिज किया जा सकता है। पीटीआई के एमपीए इमरान शाह को थप्पड़ मारना काफी महंगा पड़ गया। तहरीक इंसाफ की डिसिप्लिनरी कमेटी ने इमरान शाह को सजा सुना दी। 5 लाख रुपए ईदी सेंटर को देंगे, जबकि 20 बीमारों के इलाज का खर्चा उठाएंगे। फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं कि दोबारा शिकायत की सूरत में पार्टी से खारिज किया जा सकता है। एक थप्पड़ 5 लाख रुपए का पड़ा, साथ में 20 मरीजों का इलाज भी सर पड़ा। तहरीक इंसाफ कराची की क़यादत ने इमरान अली शाह को सजा सुना दी। शहरी की इज्जत का सरेआम जनाजा निकालने वाले एमपीए को जुर्माना करके बख्श दिया। ईदी ओम के ओल्ड पीपल्स का जो सेक्शन है उसके अंदर जो बूढ़े अफराद आते हैं हड्डी टूटने के, जिसका काफ़ी होता है, उनमें 20 लोगों का वो मुफ्त इलाज करेंगे। दूसरी चीज़ जो है उनको 5 लाख रुपए का जुर्माना भी किया गया है कि जो कि वो ओल्ड पीपल्स होम में खर्च किया जाएगा। आइंदा ऐसी शिकायत मिली तो क्या होगा? तहरीक इंसाफ कराची के सदर ने ये भी बता दिया, अगर दोबारा कोई शिकायत उनकी इस नौयत की आई तो उनको फौरी तौर पे पार्टी से निकाल दिया जाएगा। इंसाफ के दावेदारों ने बोटी देकर बकरा बचाने वाली की, लेकिन इन वोटर्स का क्या होगा जिन्होंने वोट देकर इंसाफ की उम्मीद लगा ली? कैमरामैन इमरान यामीन के साथ मोनिस अहमद, दुनिया न्यूज, कराची। अभी बात कर लेते हैं मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल की। तो मकामी अदालत ने अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद को 27 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया है। FIA ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनकी हमशीरा को पीर के रोज चौथी बार तलब कर लिया है। 35 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग का ये मेगा स्कैंडल है। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर चौथी बार तलब कर लिए गए हैं। FIA ने पीर को पेश होने के लिए नोटिस जारी कर दिया। कराची के इलाके गडाब में मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन में बेगुनाह नौजवान जान से चला गया। मनशियात फरोशों से फायरिंग के तबादले में 17 साला बिलाल जद में आ गया। अहले खाना और इलाका मकीनों ने लाश गडाब थाने के बाहर रखकर एहतजाज किया। कराची से बिलाल नसीर की रिपोर्ट। गडाब खिलजी गोट में पुलिस मनशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए पहुंची। मुल्जिमान ने पुलिस पर गोलियां चला दी। फायरिंग के तबादले में 17 साला बिलाल अंधी गोलियों। वाक़े के खिलाफ अहले खाना और इलाका मकीन लाश लेकर गडाब थाने पहुंच गए। सुपर हाईवे ब्लॉक करके अंदरूने मुल्क जाने वाले ट्रैफिक को मुअत्तल कर दिया। पुलिस पर पथराव किया। जवाब में अहलकारों ने शेलिंग कर दी। कई घंटों तक इलाका मैदान जंग बना रहा।
मुजाहिरीन ने इल्जाम आयद किया कि नौजवान पुलिस की फायरिंग से जाँ बहक हुआ। ये लोग पुलिस का नाम बदनाम कर रहे हैं, ये लोग दहशतगर्द है, बेगुनाह लड़कों को लेके आ रहे हैं, बेगुनाह लड़कों को मार रहे हैं। ये लोग बेगुनाह उठाते, ऊपर 2 किलो चर्च 3 किलो चर्च डाल देते अपने आप से। मामले पर एडिशनल आईजी कराची अमीर शेख ने नोटिस लेकर कमेटी भी तश्कील दे दी। पुलिस कहती है जिम्मेदारों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई होगी। मुजाहमत उनकी तरफ से हुई है जिसकी वजह से ये वाक़या हुआ है। अगर पुलिस की इसमें लापरवाही होगी तो बिल्कुल पुलिस भी रिस्पॉन्सिबल इसमें होगी। हम ये भी नहीं अफोर्ड कर सकते कि पुलिस किसी पे आम आदमी पे किसी तरह गोलियाँ चलाए। पुलिस और रेंजर्स की मुश्तरका टीम ने मुज़ाकरात किए और 3 घंटे बाद सुपर हाईवे को ट्रैफिक के लिए बहाल किया गया। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुजाहिरीन के खिलाफ पथराव, हंगामा आराई और सड़क ब्लॉक करने की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। कैमरामैन शकील खान और जाफर हुसैन के साथ बिलाल नसीर, दुनिया न्यूज़, कराची। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.